नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मणिबंध रेखाओं के बारे में। इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। क्योंकि ये जो रेखाएं हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और एक भी हो सकती है, या फिर ये आपस में उलझी हुई भी हो सकती हैं। तो ये रेखाएं आपके जीवन में कैसे लाएंगी बड़ा बदलाव, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस हाथ में बनने वाली मणिबद्ध रेखाओं के बारे में। अब मणिबंध रेखाएं एक ऐसी रेखाएं हैं दोस्तों, जो कि हस्तरेखाओं की जड़ कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हस्तरेखाएं शुरू होती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस हाथ में एक रेखा कुछ इस प्रकार से बन रही है, उसके बाद दो और रेखाएं हमें नजर आ जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हैं तीन रेखाएं इस कलाई पे हमें बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर जो है ये रेखाएं आपके मनोबल को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। देखिए, दो रेखाएं होना भी बहुत होता है किसी भी कलाई के ऊपर। एक से ज्यादा रेखा होती हैं तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो कंप्लीट मणिबंध रेखाएं बनती हुई नजर आती हैं, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। अब ये मनोबल को बढ़ाती हैं, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं, और किसी भी करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मनोबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आप कार्य शुरू कर चुके हैं, हो सकता है कि उनमें आपका मन नहीं लग रहा है, आप वो काम छोड़ना चाहते हैं, आपको वो फल नहीं मिल पा रहा है जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके काम हाथ से छूट रहा है, मतलब कि बार बार आप जो कोशिश कर रहे हैं वो मौका ही नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में जो है दोस्तों, मनोबल कम हो जाता है या फिर सहन शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, मणिबंध रेखाएं आपकी लाइफ में फिर से मनोबल को बढ़ाती हैं और आपके अंदर एक हिम्मत जगाती हैं आगे बढ़ के सफलता को प्राप्त करने की। इसके बाद अब मान के चलिए कि आपके हाथ में जो मणिबंध रेखा है वो सिर्फ एक ही है, इस प्रकार से। अब एक मणिबंध रेखा हो और इसी के साथ आपकी जो लाइफ लाइन होती है दोस्तों, जिसे जीवन रेखा कह देते हैं, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हो कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पर लंबा जीवन होता है, मतलब कि उम्र ज़्यादा रहती है और स्वस्थ जीवन होता है। और ये यहाँ पर जीवन में शांति और सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। पर इसके ऑपोजिट, अब यहाँ पर अगर यही रेखा इस प्रकार से बीच में से टूट रही हो, मतलब कि या फिर दो रेखाएं आधी अधूरी बन रही हो, तो देखने को मिलता है दोस्तों कि ऐसे लोगों के जीवन में जो है यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। या तो हेल्थ इशू आएगा दोस्तों 40 साल की उम्र के बाद, या फिर कोई ना कोई रोग आजीवन काल तक जुड़ा रहता है। मतलब कि किसी प्रकार की जो है रोग यहाँ पर आपको हमेशा परेशान करता रहेगा, या फिर थोड़े समय के लिए ठीक होगा, फिर से वो रोग आपकी लाइफ में आ जाता है। तो इस प्रकार के जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आती हैं। इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखें और सफ़र करने से बचें, मतलब कि ट्रैवल करने से बचें। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप यात्राएं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, तो अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी ट्रैवल करें, अदरवाइज़ ट्रैवल करने से बचें। इसके बाद मान के चलिए कि आपकी मणिबद्ध रेखाएँ जो हैं, इस प्रकार से उलझी हुई हैं, मतलब कि एक रेखा ऊपर वाली कंप्लीट है इस प्रकार से, और नीचे वाली जो रेखाएं हैं इसमें ऊपर की ओर आ रही हैं और इसे काट रही हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके किसी भी कार्य को रोकेंगी नहीं, पर ये आपकी परीक्षा जरूर लेंगी। मतलब कि ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाती हैं। ऊपर से यहाँ पर ये आपकी सोच और समझदारी को भी परखती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में मौके बहुत आएंगे आगे बढ़ने के और कामयाबी हासिल करने के। पर यहाँ पर आपकी सोच और समझदारी ही है वो आप मौका कैसे संभालेंगे।
और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है दोस्तों। यहाँ पर 30 साल की उम्र से पहले ही आपको मौका मिल जाता है, बट वही है, बस आपको अपनी समझदारी से मौका संभालना है और अगर आपने मौका नहीं चूका तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब देखिए दोस्तों, अगर आपके कलाई पे इस प्रकार से टूटी हुई या फिर बिखरी हुई या फिर मान के चलिए कि आपके हाथ में इस प्रकार से एक मणिबंध रेखा तो बनी हुई है, पर वो इस प्रकार से लहरेदार सी है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर कंप्लीट मणिबंध रेखाएं नहीं हैं, जैसे कि आप इस कलाई पे देख सकते हैं, आड़ी टेढ़ी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके आगे चलकर मतलब कि बुढ़ापे में जब आपकी जो संतान है बड़ी होती है, तो वहाँ से आपको कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि संतान की तरफ से ना तो आपको सेवा का मौका मिलता है, ना ही सुख मिलता है। मतलब कि ज़्यादा अनबन सी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पे संतान के साथ मनमुटाव बनते रहते हैं। पर अगर आपके हाथ में या फिर ये कहिए कि कलाई पे एक से ज़्यादा रेखाएँ हैं और स्पेशली अगर 3 रेखाएँ हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी आगे चलकर जो है बहुत ही अच्छे संबंध रहते हैं आपके संतान के साथ और देखने को मिलता है कि रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है आपकी संतान के साथ और आगे चलकर सेवा का भी मौका मिलता है। और इससे बढ़कर क्या चाहिए किसी को भी अपने बुढ़ापे में। एक और फैक्ट बताते हैं दोस्तों कि अगर आपके हाथ में जो मणिबद्ध रेखाएँ हैं, वो कंप्लीट नहीं होती हैं, मतलब कि एक पॉइंट से शुरू हो गई पर दूसरे पॉइंट तक नहीं गई हैं, या फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मान के चलिए एक पॉइंट से शुरू हो गई पर आगे नहीं बढ़ी। तो दोस्तों अगर छोटी मणिबंध रेखाएं हैं तो ये आपके करियर पे प्रभाव डालती है। मतलब कि यहाँ पर आगे चलकर आपकी लाइफ में उलझन रह सकती है कि क्या करें और क्या ना करें, बिजनेस करें या फिर नौकरी करें, और अगर करने जा रहे हैं इसमें सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है आपको सफलता मिलने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है और अगर आपने कोई कार्य शुरू कर भी लिया है तो उसमें भी मन डाइवर्ट हो जाता है, उस कार्य को आप बीच में छोड़ सकते हैं। और ऊपर से फाइनेंशियल कंडीशन में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, आर्थिक स्थिति में तंगी रहती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि किसी एक कार्य को ही चुनें और उसे लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 से 5 साल तक कीजिएगा। अगर आपको फिर भी फ़र्क नज़र ना आए तो आप काम बदल सकते हैं, पर कार्य को प्रॉपर तरीके से सीख के ही शुरू कीजिए। इस वीडियो में अब तक जितनी भी मणिबंध रेखाएं बताई गई हैं दोस्तों, आपके हाथ में कौन सी बन रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का रिलेटेड अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।